कोई ना शिक्षा न कोई रोजगार, बेरोजगारी एकदम चरम सीमा पे है। और गुंडा मवाली भी देख रहे हैं, जैसे योगी जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से मतलब गुंडागर्दी का नामो निशान मिटा दिए हैं, लेकिन ऐसा कहाँ देख रहे हैं। लोग दिन दहाड़े हमारी बेटी बहनों का इज्जत लूट रहे हैं। सरकार मौन धारण करके बैठी है। जैसे अभी हाथरस का कांड देखे आप, हाथरस में रोक रहे हैं, बिल्डोजर तो चल रहा है देखिए। जी देखिए, हम बिल्डोजर से नहीं डरते हैं। हम लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं और बाबा साहब के मनोविचार और उनके कहने पे और जो भी करना होता है हम लोग करते हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं हम 4 ही चरणों में जीत चुके हैं। जी देखिए, हम बतलाएं, बहन मान्य हमारी बहन जी की जो सरकार थी और उनके आते ही जैसे हमारी बहन जी अम्बेडकर नगर की घोषणा करती थी और अखिलेश सिंह आए तो लोहिया साबित कर दिए, लोहिया का राम। तो जो भी हमारी बहन जी करती है उसका टू कॉपी लोग करते हैं और हमारी बहन जी जो भी काम मतलब करके रखी थी उन सभी का खंडन कर दिया मतलब समाजवादी पार्टी ने। जी आपका क्या मुद्दा रहेगा इस बार? हमको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार चाहिए। हमें मंदिर से हमारा भला नहीं होगा और ना शिक्षा स्वास्थ्य दे नहीं रही सरकार। कहाँ दे रही है सर? कहाँ दिया है? कह रहे हैं एम्स बना रहे हैं, कॉलेज बना रहे हैं। एम्स बना रहे तो किसको नौकरी दिए हैं एम्स में? अगर दिए हैं तो बताइए आप, अगर आपको पता है तो बताइए आप। तो ये इन्होंने ऐड क्यों लगाया फिर 4 लाख नौकरी? ऐड तो ऐसे ही छपवा देते अपना नाम करने के लिए सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। जमीन पर नौकरी नहीं मिली, नौकरी कुछ नहीं है। अब देखिए 69 शिक्षक की भर्ती हुई, आरक्षण खा गए, ओबीसी का कोटा मार दिए ना। और ओबीसी तो कहता है पिछड़ा समाज के आरक्षण खत्म होना चाहिए। कहाँ है सर? अब जब उनकी सरकार है तो आरक्षण क्या, वो ओबीसी SC ST को मार सकते हैं। गुलाम बनाने का तरीका है और कुछ है नहीं। तो गोरखपुर की जनता क्या सोच रही है? गोरखपुर की जनता यही कह रही है कि बहन मायावती जी आए और उन्हीं की सरकार में नौकरी मिल सकती है, बाकी कोई सरकार दे नहीं सकती है। तो काम पे वोट कहाँ मिलता है? हाँ? काम पे कोई वोट देता है यूपी में? काम पे तो देता है सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, काम पे ही देता वोट है। देते हैं काम पे, बताइए। अब क्या या तो कहें, जाति धर्म जाति धर्म की राजनीति केवल बीजेपी करती है। अभी देखिए गुंडे लोगों को पकड़ती है, किसको पकड़ती है? वो भी मुस्लिम को पकड़ती है। बाकी हिंदू में गुंडे नहीं है लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। देखिए विकास दुबे ठोक दिया। विकास दुबे उन्हीं का आदमी था, ठोक दिया, इसलिए ठोक दिए कि उनका समझिए पोल खुल जाता, इसलिए। नेताजी क्या नाम है आपका? जी राजेश कुमार जी। क्या माहौल है गोरखपुर का? माहौल तो बहुत बुरी स्थिति है सर, किसके? बीजेपी की। अच्छा। और इस समय बीएसपी एकदम फुल बहुमत की सरकार बनाएगी। 2007 में जैसी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। सब त्रस्त हो गई है। आने वाले 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने। सारी मीडिया चैनल, सारी एजेंसियां तो मना कर रही हैं। अरे मना कर रही हैं, सब लोग बिके हुए हैं, कोई चैनल दिखला नहीं रही है। जनता पूरा किसी को मालूम नहीं, सब बिके हुए चैनल है। जो मीडिया है वो पूरा भाजपा खरीद लिए हैं, उन्हीं लोगों को चाटुकार हैं लोग, जो वो लोग चाहते हैं वही दिखला रहे हैं। जी सतीश भाई, आप भी हर रैली में जा रहे हैं, क्या लग रहा है माहौल? देखिए, सबसे पहले पत्रकार बंधुओं को मेरा जय भीम और सभी महापुरुषों को सशक्त नमन, और मेरे बड़े भाई बीएसपी स्टार प्रचारक शहीद यशपाल गौतम जी को मेरा सशक्त नमन, भावपूर्ण श्रद्धांजलि। देखिए बड़े भैया, जहाँ से बहन जी का आगरा से काफिला शुरू हुआ, आगरा, गाजियाबाद, सहारनपुर, अमरोहा, बरेली, अलीगढ़, उन्नाव, कानपुर, बुंदेलखंड और तुम्हारा अम्बेडकर नगर, झांसी, बस्ती मंडल, कानपुर मंडल, प्रयागराज, इलाहाबाद, प्रयागराज, जहाँ भी मैं गया हूँ, जहाँ भी मैं गया हूँ, बहन जी की रैलियों में युवा शक्ति, जनशक्ति, युवा आक्रोश और लाखों की भीड़ होती है। मनु मीडिया कोई बहन जी की रैलियों को नहीं दिखाता है। ये तो आपका समर्थन करते हैं बड़े भाइयों के, आप दिखाते हैं। हमारे सर्व समाज ने ठान लिया है कि बहन कुमारी मायावती को 5 बार मुख्यमंत्री बनाना है और 5 बार बहन जी को यूपी की सत्ता में बैठाना है। लेकिन लोग कह रहे हैं लेट है बहन जी। बहन जी बेशक, देखिए बहन जी का माइंड है अपना। अब कहाँ गए वो लोग जो बहन जी को कहते थे कि बहन जी नहीं आ रही, बहन जी नहीं आ रही। अरे अब देखिए ना करके, बहन जी का 2 फरवरी से काफिला शुरू हुआ और 26 फरवरी तक आप पहुंचा है। और जहाँ बहन जी की रैली हुई है वहाँ पर बहन जी की रैली को देकर मैं जीता जागता सबूत हूँ, गवाह हूँ आपके सामने। 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख की भीड़ होती है बहन जी की रैलियों में। भीड़ कुछ बदलाव करेगी, बदलाव करेंगे भैया। पूरी जनता ने ठान लिया कि बहन जी को 5 बार मुख्यमंत्री बनाना है।
ये जो जन सैलाब उमड़ रहा है रैलियों में, कुछ होगा इससे परिवर्तन? क्यों नहीं होगा? ये भैया रुपए पैसों की भीड़ नहीं है। ये अपनी बहन कुमारी मायावती जी को, अपनी नेताजी को, ये दीवाने हैं बहन जी के, बहन जी की आवाज के, बहन जी के दर्शन करने के लिए ये काफी दिनों से कोशिश कर रहे हैं। देखिए जिस प्रकार से बहन जी, हमको 10 साल हो गए उतरे हुए सत्ता से। ये देखिए कितनी लाखों की संख्या में आते हैं बहन जी को देखने के लिए। और ये मैदान देख लेना, कुछ मिनटों सेकंडों के बाद आपको ऐसा मिलेगा खचाखच पैर रखने के लिए। ये मैदान भी छोटा पड़ जाएगा और हाईवे बढ़ जाएगा। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद। बहन जी को देखने के लिए अपने घर से खा के लोग आते हैं सर, अपनी रोटी खा के आते हैं बहन जी के सपोर्ट करने और वोट करने के लिए। हम लोग अपने घर से पैसे लेकर नहीं सर, जैसे हम लोग बहन जी के यूनियन से आते हैं, बहन जी के लिए हम लोग एकदम जहाँ भी बहन जी की वोट तो देते नहीं आप लोग, एकदम वोट और सपोर्ट है सर। देख लीजिए सर, ये वोट सपोर्ट करने के लिए हम लोग आए हैं। हम देवरिया जिला से आए हैं सर, देवरिया जिला से। हमारा विधानसभा 336 रुद्रपुर पड़ता है, जो कि वहाँ से हमारे सुरेश तिवारी जी माननीय विधायक जी हैं। उनका समाज है बीएसपी के साथ जी, एकदम नारा ही है ये, बस एकदम है सर, एकदम। हर समय सर्व समाज था बीएसपी के साथ और रहेगा भी आगे। अब देखिए इसमें जिला पंचायती चुनाव हुआ था, उसमें बैलेट पेपर से चुनाव होता है और ये चुनाव ईवीएम से होता है। आखिर इसका मतलब क्या समझा जाए? ईवीएम बड़े चुनाव है ना सर? नहीं, इसके पहले जो चुनाव बड़े बैलेट पेपर से ही सर, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। क्या बीजेपी वाले ईवीएम की अपनी ताकत दिखाकर हमसे चुनाव छीनना चाहते हैं? क्या जीतना चाहते हैं? ये पब्लिक का हैं। आप लोगों से यही गुजारिश है कि इस चुनाव को भी बैलेट पेपर से किया जाए आने वाले समय में। लोग कह रहे हैं बहन जी बीजेपी से मिल जाएंगी। अरे भैया ये सब जुमलाबाजी है। भैया रुकिए एक मिनट, मैं आपको इस चीज का जवाब दूंगा। बड़े भाई, बहन जी ने एक बार नहीं 10 बार कहा है कि मैं बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगी, चाहे राजनीति संन्यास ले लूं, चाहे मुझको राजनीति छोड़नी पड़े। अरे बड़े भाई, जब इतनी बड़ी महापुरुष हमारी देवी इस चीज को कहती है तो हम तो मान ही चुके हैं और हमें सब समाज को समझाना है। अच्छा, जब अखिलेश यादव कह रहे हैं हम जीत ही चुके तो? अरे अखिलेश यादव कुछ नहीं है, अखिलेश यादव गुंडों की पार्टी है, सपा सरकार गुंडों की पार्टी है। आपने देखा उन्नाव के अंदर एक बहन बेटी को किस प्रकार से 1 महीने रेप केस किया बेचारी का, और उसको मार करके उसको खड्डे में दबा दिया। फिर 2 महीने के बाद उसकी माता जी जाती रही उस सपा सरकार गुंडे के पास, लेकिन शासन प्रशासन कोई मदद नहीं कर पा रहा है। और बहन जी ने आश्वासन दिया है कि आपको हर चीज़ की सुरक्षा दी जाएगी, आपको हर चीज़ का आश्वासन दिया जाएगा और आपकी बहन बेटी की इज्जत का आपका इंसाफ किया जाएगा। और जिस गुंडे ने आपकी बहन बेटी से इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है उसको सजा दी जाएगी, फांसी दी जाएगी।